हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धारा पारेख एक फुट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। हमारी चिल्ड्रन के फुट हेल्थ के बारे में वीडियो सीरीज़ चल रही है, उसमें से दूसरा पार्ट हम आज लेके आए हैं। दूसरा टॉपिक है कि चिल्ड्रन के शूज़ कैसे बाई करें, यानी कि कौन से टाइप के शूज़ बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी है। बीइंग अ पेरेंट, मैंने देखा है कि बच्चे की हेल्थ के लिए पेरेंट्स काफ़ी अवेयर रहते हैं, काफ़ी सजग रहते हैं, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी बच्चे की फुट हेल्थ को चूक जाते हैं। और फुट हेल्थ का बहुत बड़ा संबंध बच्चे के फुटवेयर या फिर शूज़ के साथ है। अगर बच्चा शूज़ गलत पहनता है या फिर फुटवेयर गलत पहनता है तो उनसे बच्चे का जो विकास है, क्योंकि बच्चा अपनी ग्रोथ एज में है, तो जैसे फुट का एंगल होगा उसी तरह से उनके घुटने का, थापा का या कमर का एंगल सेट होगा। अगर आपके बच्चा फ्लैट फुट है, अगर पैर पूरा अंदर जा रहा है और गलत चप्पल या फिर गलत शूज़ पहनेगा तो अपने पैर के हिसाब से ही घुटने का एंगल या फिर कमर का एंगल डेवलप होता है। तो ध्यान रखें कि बच्चे का शू जस्ट कोई कलर या फिर जस्ट कोई कार्टून देख के नहीं खरीद सकते हैं। बच्चे के शूज़ में कुछ स्पेसिफिकेशंस होने ज़रूरी है। चलो आज डिस्कस करते हैं कि बच्चे के शूज़ खरीदते टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया शू का हील काउंटर। हील काउंटर यानी कि एड़ी के पीछे का हिस्सा, जहाँ पे अपनी एड़ी आती है, जो पीछे का हिस्सा है वो स्टिफ होना चाहिए, यानी कि फर्म होना चाहिए। ऐसे अगर मैं अंगूठे से उसको दबाऊं तो ये दब नहीं जाना चाहिए, और अगर यहाँ से भी उसको प्रेस करूँ तो ये नहीं दब जाना चाहिए। जैसे कि ये शू में आप देख सकते हो कि ये ईजीली दब गया और ये यहाँ से भी ईजीली दब गया। अगर इतना फ्लेक्सिबल शू है तो वो आपके एंकल को बराबर से नहीं पकड़ पाएगा, मतलब कि आपके बच्चे का जो एंकल फुट है वो फुट गलत एंगल में जाने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ऐसा फर्म हील काउंटर होने से बच्चे की घूंटी को वो पकड़ के रखेगा और उसको कोलैप्स नहीं होने देगा, मतलब कि उसको गलत एंगल में नहीं जाने देगा। याद रखिए, आपका बच्चा मिट्टी या रेती में नहीं चल रहा है, वो हार्ड आर्टिफिशियल सरफेस पे चल रहा है, और ये हार्ड आर्टिफिशियल सरफेस मिट्टी या रेत के जैसे अपने पैरों के शेप में ढल के उसको सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम चांस रहता है कि अपना या फिर बच्चे का फुट टेढ़ा हो जाए टू गेट दिस सपोर्ट विद द ग्राउंड। तो प्रॉपर हील काउंटर वाला शूज़ बच्चे के फुट को गलत एंगल में जाने से बचाएगा। अगर बच्चे का फुट गलत एंगल में जाता है तो उसकी वजह से जो घुटने का आर्थराइटिस या फिर कमर का आर्थराइटिस जो अर्ली एज में चालू हो सकता है, उनसे हम उसको बचा पाते हैं। तो ये हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा चीज़ हुआ सोल ऑफ द शू शुड नॉट ट्विस्ट फ्रॉम द मिडल, मतलब कि सेंटर से शू ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि ये शूज़ ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ऐसे ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल सोल हार्ड सरफेस में प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते हैं और उसका शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं आ पाता है। तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है टो बॉक्स ऑफ द शू। टो बॉक्स का मतलब हुआ आगे का हिस्सा। आगे का हिस्सा इनफ वाइड होना चाहिए। वाइड और डीप दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये टो बॉक्स चौड़ा भी होना चाहिए और उसका डेप्थ भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर टो बॉक्स की डेप्थ भी कम है और विड्थ भी कम है तो उसमें बच्चे की उंगलियां अच्छे से विगल नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी, और उसमें टो डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि बच्चे का बाय डिफ़ॉल्ट ही पैर चौड़ा होता है, बच्चों में चौड़े फीट रहते हैं, तो आपका जो शू का टो बॉक्स है वो भी चौड़ा ही होना चाहिए। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेप्थ ऑफ द शू। शू की डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर शू की डेप्थ अच्छी है तो वो पैरों पे उसकी पकड़ भी अच्छी रहेगी। जो शैलो डेप्थ के शू आते हैं, मतलब कि बहुत ही कम डेप्थ वाले शू आते हैं, वो पैरों को बराबर से पकड़ नहीं पाएंगे और वो गलत एंगल में अलाउ करेंगे जाने के लिए फुट को। तो जब भी हम शू बाई करें बच्चों के लिए तो इतनी चेकलिस्ट चेक करिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा बराबर शू पहन रहा है कि नहीं, या फिर बच्चे का गलत शूज़ उसके फुट की हेल्थ को ख़राब तो नहीं कर रहा है। तो इतनी चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रखिए। मैं एक फुट डॉक्टर हूँ और मेरे हस्बैंड की जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम दोनों ने मिलके डॉक्टर फुटक्योर नाम की एक हेल्दी फुटवेयर ब्रांड स्थापित की है, कि जिनमें हमने ध्यान रखा है कि सारे फुटवेयर
फुटवेयर अपने एनाटॉमिकल शेप में बने हुए हैं। एनाटॉमिकल यानी कि ह्यूमन फीट के शेप में। ह्यूमन फीट का शेप, जैसे कि हम मिट्टी में चलते हैं तो कैसे मिट्टी अपने पैर को पूरा सपोर्ट करती है, सिमिलरली ये फुटवेयर में ऐसा शेप है कि जो आपके पैर उसमें अच्छे से बैठ जाएंगे और वो फुट की अलाइनमेंट को बना के रखेंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे का स्कूल शूज़, क्योंकि बच्चे दिन का काफ़ी समय स्कूल में ही बिताते हैं, तो उनका स्कूल शूज़ सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल शूज़ बहुत ही फ्लेक्सिबल वाला या फिर बहुत ही हल्की क्वालिटी का या फिर कोई PU सोल वाला या फिर PVC सोल वाला शू है तो वो बच्चे के फीट को हेल्दी नहीं रख पाएगा। डॉक्टर फुटक्योर का जो ब्लैक स्पोर्ट्स शूज़ है वो स्कूल शूज़ के लिए एक आइडियल शू है, जिनमें सारे क्राइटेरिया जैसे कि फर्म हील काउंटर, द सोल शुड नॉट बी ट्विस्टेबल, टो बॉक्स का डेप्थ और विड्थ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। दूसरा, हमने इसमें ईवा सोल का यूज़ किया है। ईवा सोल ऐसा माना जाता है कि जो अब तक का बेस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग सोल है। और एक स्पेशल एडवांटेज है ये शू का कि इसके अंदर एक स्पेशल सोल है कि जो अपनी फुट के शेप में बना हुआ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल सोल नहीं है, यहाँ पे ये अपने फुट के हिसाब से इंसोल दिया गया है। तो ये बच्चे के फीट को प्रॉपर एंगल में रखने में उसको हेल्प करेगा और जो भी हार्ड ग्राउंड की ख़राब इफ़ेक्ट होती है उससे उसके पैरों के पंजे, घुटने, थापा या फिर कमर को बचाएगा। उसी तरह से डॉक्टर फुटक्योर के एक सैंडल है कि जिनमें सिमिलर एनाटॉमिकल फुटबेड है, वो भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। जब भी बच्चा और कुछ फुटवेयर पहने उससे बेटर है कि जनरल में घर में भी अगर ये सैंडल को अडॉप्ट करता है तो उसका फुट सही डायरेक्शन में और प्रॉपरली अलाइंड रहेगा। आशा रखते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनसे आपके बच्चों के लिए आप सही फुटवेयर या फिर सही शूज़ चुन पाएंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को आप विज़िट करिए और हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।